खबरों आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने जनगणना नोटिफिकेशन को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर फिर सवाल उठाए हैं। खास बातचीत की। केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जातीय जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भक्त चरण दास। भक्त चरण दास जी, ये फैसला कितना बड़ा असरदार रहेगा? अगर इसके राजनीतिक वजह को देखें तो कितना असर डालेगा? ये तो मजबूरी में फैसला हो रहा है ना। उसका मजबूरी में कब तक ये काम होगा? वास्तव में दिल से तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। दिल से, दिमाग से, विचार से, आइडियोलॉजी तो नहीं कर रहे हैं। संविधान को विरोध करने वाले, जातिगत जनगणना को बार बार लगातार विरोध करने वाले आज किस परिस्थिति में घोषणा की और किस परिस्थिति में ये लागू करेंगे बोल रहे हैं। जैसे कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में उठाया, बाहर सब उठाए, पूरी पार्टी देश भर में उठाए, गांव-गांव में अभी प्रचार चल रहा है जातिगत जनगणना का, वो संविधान बचाने की बातें। और बिहार के चुनाव की डर से घोषणा कर दिए। जब राहुल जी ने टाइम लाइन मांगा, बजटरी प्रोविजन मांगा, तो सारे जो है मॉडल मांगा, डेवलपमेंट मॉडल का, तो तब ये लोग भीड़ जो हो रहा है, राहुल जी जा रहे हैं बिहार, तो भयंकर भीड़ हो रहा है राहुल जी के सभा में। मोदी जी को रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, उनका कुर्सियाँ खाली पड़ रहा है। तो ऐसे चला तो बीजेपी का अस्तित्व बिहार में खत्म हो जाएगा। इस बात के लिए मजबूरी में इन्होंने ये बात कहा है। लेकिन चुनाव के बाद देखना है कि क्या आप ईमानदार हो जाति गणना करेगी। ये जनता देखेगी, आपको पहले हराएगी, फिर जनता देखेगी तो आप जातिगत जनगणना के लिए ईमानदार हो या नहीं। आप राजनीतिक वजह से इसको जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है, टर्म ऑफ कंडीशंस जो हैं वो सामने आ गई हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन जो आई है, ये लोग अपना टर्म्स एंड कंडीशन को कभी माने हैं? जैसे मैंने उड़ीसा सरकार का अभी 21 वादा फेल है गिनाया आपको। इन्होंने, मोदी जी ने जब जब कहा था, कब कहा है, क्या है बताइए? ये चाहे 2 करोड़ का रोजगार देने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपया हो, या जो भी चीज़ कहा गया अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हो। ये तो ये ओल्ड एज पेंशन के लिए बोले थे 3,000 रुपया देंगे, 3,500 देंगे 80 साल की उम्र के बाद का, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और कर क्या रहा है? उनका वादा का एक मुझे याद दिलाए कि वादा जो करते हैं वो किए हैं। बिहार चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, ये तो बिहार एक भारत का ऐसे राज्य है जो देश का पॉलिटिक्स का दिशा निर्देश करता है। ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अनेक बार दुनिया लिखा है। और बिहार में ये गए तो देश से गए, 240 में तो खिसक गए हैं ना। और कब उनके सहयोगी पार्टी उठाएगा अपना कदम और कब इसका सरकार इनका गिरेगा, वो भी कोई ठीक नहीं है। तो अब बिहार में चुनाव के बाद क्या होगा आप देख लीजिएगा। बिहार के चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बचेगा? जब इस बात के डर से वो कर रहे हैं, दिल से नहीं, अपना आइडियोलॉजी से नहीं। ये क्या आइडियोलॉजी से होते तो देश में इतना परेशानी होते? गरीब लोगों का, दलित, आदिवासी, पिछड़ों का ये हालत होता? पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, किसानों का नहीं। टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी, ये सारे बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, गरीबों का नहीं। गरीब को बेरोजगार है, गरीब बेरोजगार है, मजदूर को नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ जनता के हित में नहीं हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ठेकेदारी व्यवस्था करके ये सारे देश की कामगर ताकत को मार रहे हैं। ये कौन उत्पादनशील वाली बातें करते हैं? ये कौन ऐसे स्वाभिमान बात करते हैं जिससे कि देश के हर इंसान अपना स्वाभिमान भरा जीवन जिए? ये तो देश को खत्म कर रहा है। बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन कुछ वास्तव में करते नहीं हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और जातीय जनगणना का जो फैसला हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बावजूद कांग्रेस का विरोध बरकरार है और इस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने अपनी बात रखी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।